हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के सिलेबस से मूमेंट बुक से स्टोरी नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को स्टडी कर रहे हैं। इस स्टोरी की बैकग्राउंड यहाँ से समझते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक बंदर के बच्चे को पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो एक मंकी का बेबी है, बच्चा है वो अभी। लेट अस फाइंड आउट वेदर इट इज मिस्चीवियस और डोसाइल। और आइए देखते हैं कि क्या वह शरारती है या एक सभ्य बंदर है, एक समझदार बंदर है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को खरीदा एक तांगे चलाने वाले से केवल 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। तांगा चलाने वाला छोटे लाल मंकी को रखता था अपने पास एक फीडिंग थ्रो मीन्स एक खाना रखने वाले थैले के साथ बांधकर। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और वह बंदर उन्हें उस जगह के लिए सही नहीं दिखाई दिया, इसीलिए दादाजी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वे उस छोटे साथी को अपने प्राइवेट जू में, अपने प्राइवेट चिड़ियाघर में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड। उसकी आंखें चमकदार थीं। विद मिस्चीफ बीनेथ, लेकिन उसकी आंखों में शरारत भी छुपी थी। डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत मोती की तरह सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और मुस्कुराहट के साथ दिखाई देते थे। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखे दिखाई देते थे। एज थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम ऑफ मैनी ईयर्स, जैसे कई सालों से उसके हाथ को अचार बनाने के लिए सुखाकर रखा गया हो। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां तेज और दुष्ट थीं। And his tail, और उसकी पूंछ, while adding to his good looks, उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। Grandfather believed a tail would add to someone's good look. दादाजी का मानना था कि एक पूंछ किसी को भी सुंदर दिखने वाला बना सकती है। Also served as a third hand, और उसकी यही पूंछ तीसरे हाथ के रूप में भी काम करती थी। He could use it to hang from a branch. वह इसे यूज कर सकता था ब्रांच से, एक टहनी से लटकने के लिए। And it was capable of scooping up any delicacy. और वह उठा भी सकता था कोई भी चीज that might be out of reach of his hand, जो उसके हाथों की पकड़ से दूर होती थी। उस चीज को वह अपनी पूंछ से भी उठा सकता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ हमेशा झगड़ा करती थी जब दादाजी कोई भी नई चिड़िया या कोई भी नया जानवर लेकर आते थे। So it was decided, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया that Toto's presence should be kept a secret, कि टोटो की उपस्थिति को रहस्य रखा जाएगा, किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमारे घर में एक बंदर है। From her until she was in a particularly good mood, और ये बात हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक वह गुड मूड, अच्छे मूड में नहीं होंगी। Grandfather and I put him away in a little closet. दादाजी ने और मैंने उसे छोटी सी अलमारी, ओपनिंग इनटू माई बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की दीवार में बनी हुई थी, उसमें रख दिया। Where he was tied securely, जहां उसे सुरक्षा के साथ बांधा गया। So we thought, और हमने सोचा, to a peg fastened into the wall, और दीवार में लगी हुई कील से उसे बांध दिया गया। A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने के लिए आए, we found that the walls, हमने देखा, हमने पाया कि दीवार which had been covered with some ornamental paper, जो दीवार एक
अलग प्रकार के सुंदर पेपर से सजी हुई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिसे दादाजी ने चुना था, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। उस पेपर को छुटाकर उस दीवार से ईंटें और प्लास्टर झांक रहे थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड। दीवार में लगी हुई कील को उसने उखाड़ दिया था। इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जिसे उस पर हैंग किया जाता था, वॉज इन श्रेड्स। उसके धागे धागे निकाल कर उसको फाड़ दिया गया था। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी ने कोई चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। ऐसा दिख रहा था कि जैसे टोटो के कारनामों से वह खुश थे। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, वह चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। अगर उसे समय मिलता तो वह तुम्हारे फटे हुए कोट के टुकड़ों से रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। उसकी उपस्थिति अभी भी घर में एक रहस्य थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज। टोटो को अब स्थानांतरित कर दिया था एक बड़े से पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकर के क्वार्टर में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड, जहां पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशियबली टुगेदर, बहुत ही सामाजिक रूप से साथ साथ। अ टॉर्टोइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का जोड़ा, अ टेम स्क्वेरल, एक बहुत ही सीधी साधी, बहुत ही चुप रहने वाली, शांत रहने वाली गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, और उसी के साथ साथ एक मेरी पालतू बकरी भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप, लेकिन यह मंकी अपने किसी भी साथी को सोने नहीं देगा। एट नाइट, रात में। सो ग्रैंडफादर, इसीलिए दादाजी ने, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने उसे साथ ले जाने का निर्णय ले लिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़े रंग का कपड़े का थैला टोटो के लिए बनाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ इन द बॉटम, और इसमें सबसे नीचे बॉटम तली में रखे गए कुछ घास फूस, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और यह उसका नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब इस थैले को बंद कर दिया, देयर वॉज नो एस्केप, कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो का हाथ उसे खोलने की स्थान पर नहीं जा सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वह कैनवास काट कर, उस थैले को काट कर भाग निकलने के लिए बहुत ताकतवर था। वह थैला आसानी से उसके द्वारा नहीं काटा जा सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. उसके प्रयास केवल बना सकते थे बैग को लुढ़कने लायक। अगर वह चाहता तो बैग को केवल लुढ़का सकता था फर्श पर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर उस थैले के साथ हवा में जंप कर सकता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers, और दर्शकों की भीड़ उत्सुक थी उसे देखने के लिए, वह उस थैले की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो उस थैले के अंदर रहा। एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर आया।
But while grandfather was producing his ticket, लेकिन जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे, प्रोड्यूसिंग प्रस्तुत कर रहे थे, एट द रेलवे टर्नस्टिल, रेलवे के टर्नस्टिल पर, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, टोटो ने अचानक अपना सर बाहर निकाला ऑफ द बैग, थैले से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्ट करने वाले को घूर कर देखा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वह बेचारा व्यक्ति चौंक गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने दिमाग से काम लेते हुए, बुद्धिमानी के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और दादाजी की नाराजगी को देखते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास डॉग है, एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए भी किराया देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और व्यर्थ ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और व्यर्थ ही वो बहस करते रहे कि मंकी डॉग के जितना नहीं है। ये उन्होंने कहने की कोशिश की, सिद्ध करने की कोशिश की कि ये मंकी है, डॉग नहीं है, और इवन एज अ क्वाड्रुपेड, यह मंकी डॉग के चौथाई बराबर भी नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग, और टोटो को लास्ट में एक डॉग सिद्ध किया गया, बट द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपए उसे किराए के रूप में सौंपने पड़े। देन ग्रैंडफादर, तभी दादाजी ने, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपनी कमर के पीछे से, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब में से, आवर पेट टॉर्टोइज, अपना पालतू कछुआ निकाला, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या देना होगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम हर एक जानवर के लिए पैसा लेते हो, तो मुझे कछुए के लिए क्या देना होगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट अ टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने ध्यान से कछुए को देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उसे अपनी फिंगर से छूकर देखा, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और उसने दादाजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं, इट इज नॉट अ डॉग, क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, जब आखिरकार ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, he was given a comfortable home in the stable, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर मिल गया। Where he had for a companion the family donkey Nana, जहां उसे परिवार का एक सदस्य मिला, डोंकी, एक गधा, जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see. जब पहली रात टोटो उस अस्तबल में रहा, तो ग्रैंडफादर उसे देखने गए। If he was comfortable, कि क्या वह ठीक है? To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो दादाजी ने क्या देखा कि नाना अपनी जो रस्सी है उसे पीछे की तरफ खींच रहा है और उसको कोशिश कर रहा है पूरी तरह से खींचने की। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हिज हंचेस, ग्रैंडफादर ने नाना के पीछे पीठ पर स्लैप किया, जोर से मारा, एंड ही जर्क बैक, और वह अचानक उछल पड़ा, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसने टोटो को अपने साथ साथ खींच लिया। He had fastened on to her long ear with his sharp little teeth. वह पकड़े हुए था नाना के कानों को, लंबे कानों को, अपने शार्प टीथ से, नुकीले दांतों से। उस मंकी टोटो ने गधे के लंबे कानों को अपने दांतों से पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने।
A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandfather for his bath. एक सबसे बढ़िया ट्रीट होती थी टोटो के लिए सर्दियों के दौरान जब शाम को एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी दिया जाता था दादाजी के द्वारा नहाने के लिए. He would cunningly test. वह बहुत चालाकी से टेस्ट करता था, चेक करता था टेम्परेचर को विद हिज हैंड, अपने हाथ से. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. और फिर धीरे धीरे वह नहाने के लिए कदम रखता था. फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम रखता था. देन द अदर, फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि मुझे करते हुए उसने ऐसा देखा था. राइटर को नहाते हुए देखकर टोटो ने उससे नहाना सीखा था कि किस तरह से गर्म पानी में चेक करके टेम्परेचर कितना गर्म है, तब वो पहले 1 फुट डालता था और फिर दूसरा पैर. Until he was into the water up to his neck, और फिर वह धीरे धीरे गर्दन तक उस पानी में बैठ जाता था. Once comfortable, एक बार आराम मिलने पर, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. वह साबुन लेता था और अपने हाथ पैरों पर उसको रब कर लेता था, मसल लेता था. When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out. वह बाहर आता and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. वह तेजी से रसोई में जलती हुई आग के पास पहुंच जाता था अपने आप को सुखाने के लिए. If anyone laughed at him during his performance, और यदि इस दौरान कोई उस पर हंस जाता था, Toto's feeling would be hurt, तो उसकी भावना को चोट पहुंच जाती थी. And he would refuse to go on with his bath, और फिर वह नहाने से इनकार कर देता था. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा बॉइलिंग, उबलने की स्थिति में पहुंचा दिया. A large kitchen kettle had been left on the fire. एक बहुत बड़ी रसोई की केतली आग पर रखी हुई छोड़ दी गई थी. To boil for tea, ताकि वह पानी चाय के लिए उबाला जा सके. And Toto, finding himself with nothing better to do, और टोटो ने जब देखा कि उसके पास कुछ और काम करने के लिए नहीं है, decided to remove the lid. उसने उस ढक्कन को हटाने का निर्णय लिया. Finding the water just warm enough for a bath, और जब देखा कि उस केतली में नहाने के लायक गर्म पानी है, he got in. वह उसके अंदर चला गया. With his head sticking out, और केवल उसका सर बाहर निकला हुआ था from the open kettle, उस खुली हुई केतली से. This was just fine for a while. थोड़े समय के लिए तो बड़ा अच्छा था. Until the water began to boil, जब तक उस पानी ने उबलना शुरू नहीं किया. Toto then raised himself a little. फिर टोटो ने थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाला. But finding it cold outside, लेकिन बाहर ठंड थी. Sat down again, तो फिर दोबारा बैठ गया उस पानी में. He continued hopping up and down for some time. कुछ समय के लिए वह लगातार ऊपर नीचे बैठता रहा. Until grandmother arrived, जब तक कि दादी माँ वहां नहीं पहुंच गईं. And hauled him, और उसे बाहर निकालकर नहीं खींचा. Half boiled, आधा उबला हुआ, out of the kettle, केतली के बाहर उसे खींचा गया. If there is a part of brain especially devoted to mischief, उसके दिमाग का एक विशेष हिस्सा शरारत करने के लिए ही बना था. That part was largely developed in Toto, और टोटो का वह हिस्सा बहुत ही ज्यादा विकसित था. He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीजों को फाड़ता रहता था. Whenever one of my aunt came near him, और जब भी कोई मेरी एक बुआ उसके पास जाती थी, he made every effort to get hold of her dress. वह पूरा प्रयास करता था उनके कपड़ों को पकड़ने के लिए. And tear a hole in it,
और उसमें एक छेद करने के लिए। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, दोपहर के खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के बीचों बीच पुलाव रख दिया गया, बहुत बड़ा। लार्ज डिश, बहुत बड़ी प्लेट में पुलाव रख दिया गया। He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. We entered the room, और हमने जब कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ, अपने आप को भरे जा रहा है विद राइस, चावल से। वह पुलाव खा रहा था और ठूस ठूस कर भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने वह प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक और बुआ उसकी तरफ भागी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने उनके चेहरे पर पानी का ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने वो पुलाव की प्लेट उठा ली, एंड मेड हिज एग्जिट, और बाहर भाग गया, थ्रू अ विंडो, खिड़की से। We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने उसे पाया कटहल के पेड़ की शाखाओं पर। The dish still in his arm, और वह प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon. वह सारी दोपहर वहीं रहा। Eating slowly through the rice. चावल खाते हुए धीरे धीरे। Determined on finishing every grain. जैसे कि उसने determined, सोच लिया था कि वो एक एक दाना, एवरी ग्रेन, हर एक दाने को खत्म कर देगा। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि दादी माँ उस पर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से नीचे उस प्लेट को फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और तब तक चीखता रहा जब तक कि उसने उस प्लेट को 100 टुकड़ों में नहीं तोड़ दिया। ऑब्वियसली, वास्तव में, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी यह महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू, और हम इतने भी अच्छे नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, कि हम अक्सर होने वाले नुकसान, बर्तनों के नुकसान को, कपड़ों के, पर्दों के और वॉलपेपर के नुकसान को सह सकें, हम इतने भी अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने उस तांगा चलाने वाले को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो, और बेच दिया टोटो को, बैक टू हिम, वापस उसी को, फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल 3 रुपए में। ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर 9th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखकर अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की होगी, जिसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।